आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह ही दिया कि तबलीगी जमात के विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुचर्चित तबलीगी जमात के मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दायर की गई एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है अपने आदेश में कि मीडिया में मरकज में शामिल विदेशियों को लेकर के एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया और ऐसी तस्वीर बनाई गई कि कोविड-19 बीमारी का वायरस फैलाने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। यह सवाल आम नागरिक भी उठाते थे फेसबुक के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, तब लोगों को समझ में नहीं आता था। हालांकि अब कोर्ट ने जब अपने आदेश में कहा है तो लोगों को यह समय के साथ पता भी चल गया कि किस तरीके से मीडिया में मरकज को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। इन विदेशी नागरिकों पर टूरिस्ट वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते इन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। विदेशी नागरिकों के अलावा पुलिस ने 6 भारतीय नागरिकों और याचिकाकर्ताओं को शरण देने वाली मस्जिदों के ट्रस्टियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। औरंगाबाद पीठ के जस्टिस टीवी नलवड़े और जस्टिस एमजी सेवलिकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की गई 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई। ये याचिकाकर्ता आइवरी कोस्ट, घाना, तंजानिया, जिबूती, बेनिन और इंडोनेशिया के नागरिक हैं। दरअसल पुलिस ने दावा किया था कि उसे गुप्त जानकारी मिली है कि ये लोग अलग अलग इलाकों की मस्जिदों में रह रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर नमाज अदा कर रहे हैं, जिसके बाद सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो मान्य वीजा लेकर के भारत आए, जिसे भारत सरकार ने ही जारी किया था और वो भारत की संस्कृति, परंपरा, आतिथ्य और भारतीय भोजन का अनुभव करने के लिए यहाँ आए थे। उनका कहना है कि एयरपोर्ट पर पहुँचने पर उनकी स्क्रीनिंग हुई थी और कोविड-19 वायरस का टेस्ट हुआ था और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई। उनके मुताबिक यहाँ तक कि उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को भी अहमदनगर जिले में पहुँचने की जानकारी दी थी। लेकिन 23 मार्च को लॉकडाउन हो जाने की वजह से गाड़ियां चलनी बंद हो गई थीं, होटल और लॉज बंद हो गए थे। इसकी वजह से मस्जिदों ने उन्हें आसरा दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने जिला कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन करने जैसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मरकज में शामिल विदेशियों को लेकर के एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया और ऐसी तस्वीर बनाई गई कि देश में कोविड-19 बीमारी का वायरस फैलाने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। एक तरह से इन विदेशियों का उत्पीड़न किया गया। एक तरफ जब कोरोना महामारी या आपदा अपना पैर पसार रही थी, तब राजनीति से प्रेरित एक सरकार बलि का बकरा तलाश रही थी और ऐसा लगता है कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बना दिया गया। सभी हालात और कोरोना संक्रमण से जुड़े ताज़ा आंकड़े बताते हैं याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस तरह के कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। वक्त आ गया है कि इस मामले में विदेशियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए अब पछतावा जताया जाए और जो हानि हो चुकी है उसे सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का यह जो कथन है, ये जो बयान है, इससे पता लगता है कि किस तरीके से मीडिया में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम को बांटने का भी काम किया गया था। लेकिन तब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब हालांकि धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है और अब हाई कोर्ट का भी इस तरीके से बयान सामने आया है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।